हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। ज्यों नैनन में पूतली त्यों मालिक घर माए, मूर्ख लोग न जानिए बाहर ढूंढत जाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार इंसान के आंखों के अंदर जो पुतली रहती है और जो इस संसार को देखती है, परंतु अपने आप को नहीं देख पाते, देख सकते। पुतली जैसे जिस प्रकार से आंखों में जो पुतली होती है, आंखों के अंदर पुतली रहती है, होती है, और वो सारे संसार को देखती है, परंतु अपने आप को कभी भी नहीं देख सकती, क्योंकि उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में होता है, हृदय में विराजमान होते हैं, परंतु मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं और वो अपने अंदर, हृदय के अंदर नहीं देखते। जो उनके हृदय के अंदर जो भगवान विराजमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं। भगवान तो कभी किसी से अलग नहीं होते, वो तो हमेशा उनके इंसान के साथ हृदय में रहते हैं, परंतु जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो उनको बाहर ढूंढते फिरते रहते हैं, परंतु अपने अंदर नहीं झांक कर देखते हैं। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। पतिव्रता मैली भई काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो नारी, प्रतिव्रता नारी, चाहे मैली कुचैली हो अथवा बदसूरत हो, परंतु वो पतिव्रता होती है। ऐसी धर्म परायण स्त्री सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ होती है, चाहे वो कितनी भी मैली क्यों न हो, परंतु वो प्रतिव्रता नारी होती है। चाहे कुचैली हो, चाहे उसके कुछ भी बदसूरत हो, परंतु वो प्रतिव्रता होती है। ऐसी धर्म प्रतिव्रता नारी को, स्त्री को सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वो प्रतिव्रता होती है। और ऐसी स्त्री पर सारे संसार की सुंदरता सुंदरता निछावर कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रतिव्रता स्त्री पर वो संसार की जो सारी सुंदरता निछावर कर देनी चाहिए। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार है। भय से भक्ति सब करे, भय से पूजा न होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार के दुखों से जो इंसान भयभीत होकर प्राणी पूजा करता है और भक्ति करता है, उसका भय ही जीवों के लिए पारस मणि है। क्योंकि जब भय लगता है तो भय डर के मारे वो प्राणी पूजा अर्चना करता है, भक्ति करता है, और भय ही जीवों के लिए पारस मणि होता है, जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है। जो पारस मणि होती, पारस पत्थर होता है, अगर वो किसी को भी लोहा को छू ले तो वो सोना बन जाता है। और भय ही सेवक का भक्त बनकर उनका कल्याण करती है। अतः कोई भी निर्भय ना हो, अन्यथा उचित मार्ग से भटक जाएगा। अगर वो डरता नहीं है तो उचित मार्ग से भटक जाता है।